हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग या फिर आधुनिक युग। भारतीय कला का स्वर्ण युग है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है खजुराहो, मीनाक्षी, सूर्य मंदिर या फिर तिरुपति। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है सफेद, काला, लाल या फिर पीली। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। ऑप्शन है मुगल शैली, अवबरण शैली, अजंता शैली या फिर राजपूत शैली। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता शैली। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। ऑप्शन है श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या फिर आधुनिक काल के। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, कागज या फिर कैनवास। इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क भित्ति। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। ऑप्शन है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या फिर ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ऑप्शन है बीजापुर पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में या फिर सीमापुर पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10 या फिर गुफा संख्या 9। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर मुगल। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं स्थित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेक्को तकनीकी भारत की किस चित्र शैली से है। ऑप्शन है पहाड़ी चित्र शैली, अजंता चित्र शैली, आधुनिक चित्र शैली या फिर प्रागैतिहासिक चित्र शैली। फ्रेस्को सेक्को तकनीकी भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता चित्र शैली। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी। ऑप्शन है पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल या फिर आमोद प्रमोद का स्थान। अजंता की चैत्य गुफा थी, इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा उपासना का स्थान। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 20, 27, 30 या फिर 35। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है। ऑप्शन है 10वीं, 16वीं, 17वीं या फिर पहली। अजंता का चित्र माता पुत्र किस संख्यक गुफा में चित्रित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 17वीं। अगला प्रश्न है, 12 मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ। ऑप्शन है मध्य काल में, राजपूत काल में, मुगल काल में या फिर पूर्व मध्य काल में।
बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत काल में। अगला प्रश्न है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है झाला जी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में या फिर माधव निवास में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा झाला जी की हवेली में। अगला प्रश्न है, राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? ऑप्शन है बूंदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को या फिर कोटा शैली को। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली को। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूस का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? ऑप्शन है मदन सिंह, मोहन, अमरचंद या फिर भवानी दास। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूस का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। ऑप्शन है धूमिल, चटकीली, हल्की रंग योजना या फिर स्याही से रेखांकन। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चटकीली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। ऑप्शन है साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ या फिर सिंहधर। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा साहबदीन। अगला प्रश्न है, आधी रात की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? ऑप्शन है पाठ शैली का, अजंता शैली का, जैन शैली का या फिर अलवर शैली का। आधी रात की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर शैली का। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर जयपुर। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही। ऑप्शन है मोनालिसा, बनी ठनी, शकुंतला या फिर यशोधरा। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही, तो सही आंसर हो जाएगा बनी ठनी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।